हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एटॉमिक मॉडल की शुरुआत के बारे में। इनफैक्ट शुरू से लेकर के आज तक, जब से एटॉमिक मॉडल का पहला प्रपोज़ल आया 1904 में जो जे थॉमसन ने दिया, वहां से लेके आज तक कितने सारे मॉडल प्रपोज हुए, उसमें कमियां निकाली गई, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए एंड नए मॉडल्स बनते गए। एक बहुत लंबा सफ़र रहा है एटॉमिक मॉडल की पिक्चर को क्लियर होने में। तो आज जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे साइंस ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। और सही मायने में कहें तो इस लंबे रास्ते की शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। जिस समय थॉमसन ने अपना मॉडल दिया उस समय दो बेसिक बातें पता थीं। एक तो ये कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और दूसरी ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो उसके बेसिस पे जो उन्होंने अपना मॉडल दिया, तो मॉडल देने से पहले उनके दिमाग में तीन बातें आई थी। पहली ये कि हर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ पेयर के फॉर्म में रहता है, इसीलिए एटम इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात आई थी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटेड इन सेंट्रल रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि हर एक एटम में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ प्लेस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन, यानी कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसके बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, और इसी पॉइंट को उन्होंने अडॉप्ट किया अपने मॉडल के रूप में। और इसी को आगे चल कर के बोला गया कि इट इज़ लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल और इट इज़ लाइक अ वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल कैसे? जैसे आपने प्लम पुडिंग जो देखा होगा, उसके अंदर जो डेजर्ट होता है बेसिकली, उसके बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स की पुडिंग होती है जो विजिबल होती है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ड्राई फ्रूट कहाँ पे है, राइट? तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज सरफेस पे इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। ऐसे हम लोग बात करें कि वाटरमेलन मॉडल क्या है। वाटरमेलन के अंदर भी क्या होता है, अगर आप उसको कट करेंगे तो उसका जो रेड पोर्शन होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स एम्बेडेड होते हैं, राइट? यही वो रीजन था जिसके बेसिस पे दिस मॉडल वाज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, राइट? तो ये था बेसिकली फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन, जिसमें उन्होंने बताया था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट? हालांकि ये मॉडल बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को होल्ड कैसे करते हैं, इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसके अलावा न्यूक्लियस की साइज़ और उसकी प्रेजेंस के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर नहीं थी। इसके आगे जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे? अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जे थॉमसन के मॉडल की देन है। एक्चुअली जे थॉमसन के एक स्टूडेंट हुआ करते थे, रदरफोर्ड। उनको ये जो मॉडल था वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड के दिमाग में दूसरी वाली बात घर कर गई कि ऐसा भी तो हो सकता है न्यूक्लियस सेंटर में हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट द्वारा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया और वेरीफाई किया कि एक्चुअली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है बहुत छोटा होता है और सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और उसी के बेसिस पे रदरफोर्ड मॉडल आया। ठीक है, तो ये बेसिकली थॉमसन्स मॉडल वाज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट मॉडल। इन्होंने एटॉमिक मॉडल की एक्चुअली शुरुआत की थी।